कैसे हैं प्यारे बच्चों। पाठशाला पांडे सर में आप सबका स्वागत है और मैं आशा करता हूं आप लोग पढ़ रहे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, जैसा कि हम लोग अपना एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री में ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को सॉल्व कर रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं। उसी सीरीज में बच्चों हम लोग आज कुछ अलग तरह के सवाल करने वाले हैं। ऐसे सवाल जो हमें ज़्यादातर बोर्ड में देखने को मिलते हैं, बोर्ड एग्जाम्स में आते हैं। तो बच्चों आज हम ऐसे सवाल सॉल्व करेंगे जहां पर रूट, अंडर रूट लगा होगा। अंडर रूट के अंदर हमें जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस गिवन होंगे, उन्हें सिंप्लीफाई या सॉल्व करके हमें चीजों को प्रूव करना होगा। चलिए बच्चों जरा ट्राई करते हैं। इसी सीरीज में हमें एक सवाल दिया है, अंडर रूट 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा प्लस टेन थीटा लेके आना है। बच्चों ध्यान दो, जब भी आपको कभी इस तरीके का सवाल मिले, अंडर रूट में हो या 1 अपॉन 1 माइनस साइन थीटा या 1 माइनस कॉस थीटा हो, खासकर रूट वाला हो, तो बच्चों यहाँ पर हम लोग करते हैं रेशनलाइजेशन, या फिर ये कह दो हम लोग करते हैं कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई। रेशनलाइजेशन करते हैं या कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई करते हैं। बच्चों क्या होता है रेशनलाइजेशन या कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई, वो हमने पढ़ा हुआ है। कैसे बच्चों, मेरे पास नंबर दिया है, मैं LHS को सॉल्व कर रहा हूँ। 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। बच्चों मैं क्या करूंगा इस सवाल को सॉल्व करने के लिए, अगर यहां 1 माइनस साइन थीटा है अंडर रूट में, अगर 1 माइनस साइन थीटा है तो उसके अपोजिट साइन के साथ ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूंगा। अगर यहां 1 माइनस साइन थीटा है तो यहां 1 प्लस साइन थीटा का न्यूमरेटर में 1 प्लस साइन थीटा का डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे। इसे रेशनलाइज करने की कोशिश करेंगे, हम इसे कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई भी कहते हैं। इसे करके आगे हम लोग सॉल्व करेंगे। बच्चों अगर यहाँ प्लस होता तो मैं यहाँ पर क्या लेता, माइनस। ध्यान रहे हमेशा इसका अपोजिट साइन ही आपको लेना है। चलिए बच्चों सॉल्व करते हैं इसे। ध्यान देना बच्चों, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर। यहाँ देखो बच्चों a माइनस बी, a प्लस बी, पूरा गेम इसी बात का है कि हमें यहाँ पर फॉर्मूला बनाना है। यहाँ क्या बनना है बच्चों, a माइनस बी, a प्लस बी, a माइनस बी और a प्लस बी मोस्टली बनेगा और हम वही बनाएंगे। तो बच्चों क्या फॉर्मूला होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बच्चों किसकी आइडेंटिटी होती है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। चलिए बच्चों ध्यान देते हैं जरा, 1 देखो इस स्क्वायर से रूट हट जाएगा, इस रूट को हम लोग बाद में हटाएंगे, पहले एक स्टेप और देख लेते हैं बच्चों। ये हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बच्चों याद करो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है बच्चों। अब देखो इस पे भी स्क्वायर है, इस पे भी स्क्वायर है, तो क्या इसे मैं लिख दूं 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब क्या होगा बच्चों, इस स्क्वायर से ये रूट हट जाएगा, कट जाएगा, क्या बचेगा 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। और बच्चों हमें तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा लेके आना था, ये क्या आया है 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो ध्यान दो बच्चों, हमें जो लेके आना है हमें वो मिल चुका है, बस हमें इसे सेपरेट करना है। 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। हमने क्या किया बच्चों, इस कॉस थीटा को दोनों के नीचे लिख दिया। 1 अपॉन कॉस क्या होता है बच्चों, सेक, तो 1 अपॉन कॉस थीटा क्या हो जाएगा, सेक थीटा, प्लस हम सब जानते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा, और ये आ गया RHS के बराबर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा और अच्छे समझ में आ गया होगा। चलिए बच्चों ऐसा ही एक सवाल और देखते हैं जिससे हमारी प्रैक्टिस थोड़ी और अच्छी हो सके। ध्यान देना बच्चों, जैसे मान लीजिए मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूं कि अंडर रूट में 1 प्लस कॉस थीटा है अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा है और इज इक्वल्स टू में मुझे लेके आना है कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, ये लेके आना है बच्चों। तो हम लोग क्या करेंगे, देखो अंडर रूट है 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस साइन थीटा, कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई करेंगे और सिंप्लीफाई कर देंगे बच्चों। कैसे करेंगे कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई बच्चों, पहला स्टेप क्या होगा, पहला स्टेप ये होगा
कि सर जो भी क्वेश्चन लिखा हुआ है उसके डिनोमिनेटर को देखेंगे और डिनोमिनेटर में जो भी साइन दे रखा है उसके अपोजिट साइन का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 माइनस कॉस थीटा कहा था तो हम इसका अपोजिट साइन 1 प्लस कॉस थीटा लेके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों। अब सॉल्व करते हैं इसे, ध्यान देना बच्चों। ए 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ध्यान देंगे बच्चों हम लोग, देखो ये हो गया हमारे पास अंडर रूट में 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और अपॉन में क्या है बच्चों 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा। ध्यान देना बच्चों, इस पे भी स्क्वायर है इस पे भी स्क्वायर है, मतलब 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, इन दोनों का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। क्या होगा, इस स्क्वायर से रूट हट जाएगा, जब स्क्वायर से रूट हटेगा क्या बचेगा बच्चों, 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। हम क्या करेंगे, साइन थीटा को एक बार 1 के नीचे, साइन थीटा को एक बार कॉस के नीचे, तो 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। बच्चों 1 अपॉन साइन क्या होता है, कोसेक थीटा, और कॉस अपॉन साइन क्या होता है बच्चों, कॉट थीटा। ध्यान दो, हमें ये लेके आना था, इज इक्वल्स टू RHS, और ये क्वेश्चन सॉल्व हो गए। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बस हमें ध्यान देना होता है कि डिनोमिनेटर में जो भी हमें दे रखा है उसके अपोजिट साइन का हम लोग ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें और हमें हमारा आंसर मिल जाता है। चलिए बच्चों ऐसे कुछ आंसर और देखते हैं। चलिए बच्चों एक क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं। इस बार हमें क्या दिया है, इस बार हमें दो वैल्यू रूट में दे दी है और इज इक्वल्स टू में 2 कोसेक थीटा लाने को कहा है। हमसे कहा है रूट में सेक थीटा माइनस 1 अपॉन सेक थीटा प्लस 1 प्लस रूट में सेक थीटा प्लस 1 अपॉन सेक थीटा माइनस 1, इसे सिंप्लीफाई करके 2 कोसेक थीटा लेकर आओ। बच्चों हम जरूर लेके आएंगे। इसे करने के बच्चों दो मेथड हैं। पहला मेथड जो हम सीखते हुए आ रहे हैं, इसका रेशनलाइजेशन कर देते हैं और इसका कर देते हैं और हम सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। दूसरा हम इनका एलसीएम ले लें। बच्चों रूट के नंबर में अगर आपको एलसीएम लेने में दिक्कत होती है तो कोई जरूरत नहीं है सेकंड नंबर का, सेकंड मेथड का इस्तेमाल करने का। हम अपने प्रीवियस मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे बच्चों, पहले इसे सॉल्व करेंगे हम लोग। सेक थीटा माइनस 1 सेक थीटा प्लस 1। बच्चों हमारा पहला मेथड क्या कहता है कि डिनोमिनेटर में जो भी नंबर है उसके अपोजिट साइन के साथ ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में, प्लस सेक थीटा प्लस 1 सेक थीटा माइनस 1। तो यहाँ बच्चों किसका मल्टीप्लाई होगा, यहाँ मल्टीप्लाई होगा सेक थीटा प्लस 1 का सेक थीटा प्लस 1 का। चलिए बच्चों इसे सिंप्लीफाई करके और सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ क्या बन जाएगा, सेक थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर और यहाँ बनेगा बच्चों सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये आ जाएगा अंडर रूट में, प्लस यहाँ देखो बच्चों सेक थीटा प्लस 1 इंटू सेक थीटा प्लस 1, सेक थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन रूट में सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। आई होप बच्चों यहाँ तक तो बात आपको समझ में आ रही होगी। देखो बच्चों सेक थीटा माइनस 1 तो सेक थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर ही रहेगा, लेकिन यहाँ देखो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, बच्चों याद करो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू में क्या होता है, टेन स्क्वायर थीटा, प्लस यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों सेक थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन में टेन स्क्वायर थीटा। जैसा कि बच्चों हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं, देखो इस स्क्वायर से ये रूट हटेगा और इस स्क्वायर से ये हट जाएगा, इस स्क्वायर से ये हटेगा और इस स्क्वायर से ये, मतलब ये दोनों ही नंबर स्क्वायर में है तो रूट से बाहर हो जाएंगे। बच्चों यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा सेक थीटा माइनस 1 अपॉन टेन थीटा प्लस यहाँ बचेगा बच्चों सेक थीटा प्लस 1 अपॉन टेन थीटा। बच्चों इसको सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग, सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों इसे, हम लोग सारे लेंगे एलसीएम।
बच्चों इसका एलसीएम क्या आएगा, टेन थीटा, क्योंकि दोनों तरफ क्या है, टेन थीटा ही है। ऊपर क्या बचेगा, सेक थीटा माइनस वन, सेक थीटा प्लस वन, वन से वन गया, सेक थीटा टू सेक थीटा अपॉन टेन थीटा। बट बच्चों हमें तो टू कोसेक थीटा लेके आना है, तो अगर हमें टू कोसेक थीटा लेके आना है तो हम क्या करेंगे, इन सबको साइन कॉस के टर्म में तोड़ने की कोशिश करेंगे। सेक को लिखेंगे बच्चों वन अपॉन कॉस थीटा, और टेन को लिखेंगे हम लोग साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। बच्चों कॉस से कॉस कट गया, टू इंटू वन अपॉन साइन थीटा, और हम सब जानते हैं बच्चों वन अपॉन साइन क्या होता है, कोसेक थीटा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, टू कोसेक थीटा। इस तरीके से इस सवाल को भी हम लोग सॉल्व कर देंगे बिल्कुल आसानी से, बिना किसी दिक्कत से। बस हमें ध्यान रखना है कि कब हमें कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई करना है। चलिए बच्चों एक इंपॉर्टेंट सवाल और देखते हैं। चलिए बच्चों एक क्वेश्चन हमें और दिया हुआ है, इस बार हमें थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स करके उसने क्वेश्चन दिया है, बट क्वेश्चन वही है जो पहले हमें बताया जा रहा था, सेम पैटर्न पे क्वेश्चन है। अब हमें दिया हुआ है सेक ए माइनस टेन ए अपॉन सेक ए प्लस टेन ए अंडर रूट में इनटू रूट में कोसेक ए माइनस कॉट ए अपॉन कोसेक ए प्लस कॉट ए इज इक्वल्स टू, ये लेके आना है हमें। तो बच्चों तरीका बहुत सिंपल है, हमें क्या करना है बच्चों, इसका भी कॉन्जुगेट से करना है मल्टीप्लाई, इसको अलग सॉल्व करना है, इसको अलग सॉल्व करना है, बाद में सिंप्लीफाई करके हम अपने आंसर को ले आएंगे। चलिए देखते हैं कैसे। ध्यान देना बच्चों, सेक ए माइनस टेन ए अपॉन सेक ए प्लस टेन ए। बच्चों हम लोग क्या करेंगे, नीचे जो कुछ भी है उसके अपोजिट साइन के साथ सेक ए माइनस टेन ए, जो कुछ भी है उसके अपोजिट साइन के साथ बच्चों हम लोग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे। हमने यही सीखा भी कि जो भी जब भी रूट में ऐसे नंबर आए तो डिनोमिनेटर में जो भी कुछ दे रखा हो उसके अपोजिट साइन के साथ ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दे बच्चों। एक नंबर तो ये हो गया, मल्टीप्लाई में सेकंड नंबर देखो बच्चों, सेकंड नंबर क्या है, कोसेक ए माइनस कॉट ए अपॉन कोसेक ए प्लस कॉट ए। क्या करेंगे बच्चों हम लोग सिंपली इसके अपोजिट साइन के साथ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों। तो किससे करेंगे हम लोग, कोसेक ए माइनस कॉट ए अपॉन कोसेक ए माइनस कॉट ए। अब बच्चों इसको सिंप्लीफाई करेंगे, जैसे ही हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। ये क्वेश्चन देखने में भले ही बड़ा लग सकता है, बट बच्चों हम अपने उसी बेसिक तरीके से कर रहे हैं और वैसे ही इसका आंसर भी हम लोग निकालेंगे। चलिए बच्चों ध्यान देते हैं जरा, देखो सेक ए माइनस टेन ए इंटू सेक ए माइनस टेन ए, सेक ए माइनस टेन ए का होल स्क्वायर, रूट लगा देते हैं बच्चों। आगे जान देंगे, सेक ए प्लस टेन ए सेक ए माइनस टेन ए, क्या बन जाएगा बच्चों, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मल्टीप्लाई। ध्यान देना बच्चों, कोसेक ए माइनस कॉट ए का मल्टीप्लाई कोसेक ए माइनस कॉट ए से करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, कोसेक ए माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर अपॉन कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, क्यों, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। देखो बच्चों क्वेश्चन और सिंपल हो गया। ऊपर क्या बचा है बच्चों हमारे पास, सेक ए माइनस टेन ए का स्क्वायर। ध्यान देना बच्चों, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू वन होता है बच्चों। सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर इक्वल्स टू वन, हमने आइडेंटिटी के शुरुआत में इस फॉर्मूले को पढ़ा था, जो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में समझा भी था। ध्यान दो बच्चों, ये क्या हो जाएगा, कोसेक ए माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर अपॉन में वन।
बच्चों 1 का तो चाहे स्क्वायर किया जाए चाहे क्यूब किया जाए 1 ही रहता है, तो इस स्क्वायर से रूट हट जाएगा और इस स्क्वायर से ये रूट हट जाएगा। बच्चों क्या बचेगा यहाँ पर हमारे पास, sec a माइनस 10a मल्टीप्लाई बाय cosec a माइनस cot a। क्या करेंगे बच्चों हम लोग, अब सिंपली इसे सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे हम लोग। कैसे करेंगे बच्चों, ध्यान देते हैं हम लोग यहाँ पर। चलिए बच्चों इसका हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। sec a को लिखते हैं बच्चों 1/cos a और tan a को लिखते हैं बच्चों हम लोग माइनस के sin a अपॉन cos a। मल्टीप्लाई में क्या है बच्चों, cosec a मतलब 1/sin a माइनस में कितना है बच्चों, माइनस में हमारे पास है cot a। cot a क्या होता है बच्चों, cos a अपॉन sin a। ध्यान देंगे बच्चों इसका एलसीएम लेते हैं, 1 माइनस sin a अपॉन cos a मल्टीप्लाई 1 माइनस cos a अपॉन sin a। देखो बच्चों आंसर आ गया, लिख दो इसे, 1 माइनस sin a इंटू 1 माइनस cos a अपॉन cos a इंटू sin a। बच्चों हमें यही लेके आना था। ध्यान दो ये क्वेश्चन देखने में भले ही बड़ा और भयानक लग रहा था, बट ये क्वेश्चन बच्चों सिंपल और इजी क्वेश्चन ही था। बस हमें हमारे मेथड को फॉलो करना था। तो रूट में जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन आएगा बच्चों, आप लोग सेम मेथड को फॉलो करोगे और अपने आंसर को ले आओगे। ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए। बच्चों इसकी प्रैक्टिस ऐसे ही करते रहें। आपको कोई और दिक्कत हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। बाकी इससे आगे का जो टॉपिक है, जो लास्ट टॉपिक बचेगा, वो हम बच्चों नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करेंगे। टिल देन टाटा और प्रैक्टिस करते रहें। थैंक यू बच्चों।